फ्रेंड्स, इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया अब फुल मेंबर बन गया है। किसका? तो ब्रिक्स का वो फुल मेंबर बन गया है। और इसकी घोषणा बेसिकली किया है, इसकी घोषणा किया गया है ब्राज़ील के द्वारा। दरअसल 2025 में ब्राज़ील के द्वारा ब्रिक्स का जो है प्रेसिडेंसी किया जा रहा है, ब्राज़ील के द्वारा रियो डे जनरियो में 2025 में। तो इंडोनेशिया को जो है 2023 में एक मीटिंग हुआ था जोहान्सबर्ग में। वहाँ पे कहा गया था कि इंडोनेशिया को पार्टनर बनाया जाएगा, ब्राज़ील के ब्रिक्स नेशंस में उसको शामिल किया जाएगा। और फाइनली अब जो है अनाउंसमेंट हो गया है, ब्राज़ील इसका अनाउंसमेंट किया है। तो ब्रिक्स नेशंस जो है बेसिकली 3 महादेश को रिप्रेजेंट करता है। एक तो आप हमारा एशिया को ले लीजिए, मेजरली कंट्रीज जो इसमें से हैं एशिया के ही हैं। उसके बाद अफ्रीका महादेश है और उसके बाद जो है साउथ अमेरिका महादेश का ब्राज़ील है। और इस तरह से इसका सिस्टम है। और हाल ही में 2024 में जो सीटिंग हुआ था, 2024 बेसिकली 2024 में जो ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी था वो रशिया के पास था। और जो 16th जो ब्रिक्स समिट था वो रशिया के द्वारा चेयरमैनशिप हुआ था, उसके द्वारा। कजान एक तो शहर है रशिया का, वहीं पे हुआ था। और इसका क्या है कि वहीं पे इसको अनाउंसमेंट हुआ था कि इसमें इजिप्ट होंगे और ईरान होगा, इथियोपिया होगा, यूएई होगा, ये सब। और इंडोनेशिया को 2023 में ये सहमति दिया गया था। लेकिन अभी जो वो फुल मेंबर हो गया है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और साउथ अफ्रीका पहले जो 2009 में जब बना था ना, तो उस समय इसमें मात्र ब्राज़ील था, रशिया था, इंडिया था और चाइना ही था। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ही इसके मेंबर थे तब। लेकिन अब क्या हो गया है, अब इसके मेंबर जो हैं बहुत सारे, कहने का मतलब 5 और मेंबर बढ़ गए थे। टोटल अब 10 मेंबर्स हो गए हैं, टोटल 10 मेंबर्स हो गए हैं ब्रिक्स में। संबंधित क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। ब्रिक्स ने हाल ही में एक अपना करेंसी के बारे में कि हम इन देशों का एक अपना करेंसी होना चाहिए जिससे कि ट्रेडिंग्स में आसानी हो। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं अभी हाल ही के यूएस के, वो चेतावनी दिए थे कि अगर कोई भी अगर ऐसा करता है तो टैरिफ और जो लेवी जो होगा बहुत हाई होगा उन सभी कंट्रीज पे। तो हमारे भारत देश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये बताया था कि ऐसा कोई बात नहीं और ये लोग देश ऐसा कर भी सकते हैं। अगर करते हैं तो इन्हीं को लेकिन नुकसान होगा, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम है और इन लोगों का डेट जो है बहुत अधिक है, उसको पहले चुकाना होगा, तभी एक नई करेंसी का बात ये लोग कर सकते हैं। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा।